हेलो स्टूडेंट्स, जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपका कंपनी के ऊपर। कल के वीडियो में या पिछले जो वीडियो मैंने कंपनी का बनाया था, इसमें आप लोगों को कंपनी के कैसे बनाया जाएगा उसका पूरा बेस बहुत ही सरल शब्दों में मैंने दिया था। और उसी वीडियो में मैंने बताया भी था कि कम से कम 3 वीडियो पूरा बनेगा, तब जाकर के पूरी कंपनी का फॉर्मेशन का या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम आपको बता पाएंगे। कल मैंने आपको 3 कंपनियों के बारे में बताया था जिसमें 2 कंपनी को बहुत थोड़ा थोड़ा बताया था। अब इसको आगे और बताना है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एक कंपनी और बनती है, पहले नहीं था, ये 2005 से बनना शुरू हुई है। उसको कहा गया कि 1 पर्सन कंपनी। आज 1 पर्सन कंपनी को बताते हुए हम अगला स्टेप लेंगे। स्टूडेंट, 2005 में एकदम साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, 2005 में मिस्टर जे ईरानी एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने सुझाव दिया कि 1 पर्सन कंपनी अगर फॉर्म हो जाए, बन जाए, तो इससे 2 चीज हो जाएगा। क्या चीज होगा? सबसे पहले इनकरेज होगा माइक्रो बिजनेस का, जो छोटी छोटी कंपनियां बनाना चाहते हैं, MICRO उनका। इसके साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से डेवलप होगा। ये 2005 में मिस्टर जे ईरानी साहब जो एक्सपर्ट थे, इन्होंने अपना सुझाव दिया और उन्हीं सुझाव के बेस पर भारत सरकार ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। 2005 के पहले ऐसा न कोई सुझाव था, न कोई कंपनी थी। तो अब 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी हमारे भारतवर्ष में कॉन्सेप्ट आ गया है मिस्टर जे ईरानी एक्सपर्ट साहब के सुझाव पर। इसमें एकदम साफ साफ कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो 1 पर्सन कंपनी होगी उसका जो ओनर होगा 100% इंडियन होगा। ऐसा नहीं कोई फॉरेन से आकर के 1 पर्सन कंपनी बना जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपके 1 पर्सन कंपनी का। अब स्टूडेंट्स आता है कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए बहुत स्टेप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत आसान शब्दों में। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 3 स्टेप में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन, दूसरा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। तीसरा स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। इन्हीं 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में, कंपनी के वीडियो में बताया है कि जो भी कंपनी बनाई जाएगी वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में होगी, क्योंकि यही एक्ट हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू है कंपनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं प्रमोशन। कंपनी का जो प्रमोशन का काम करता है उसे एक नाम से जाना जाता है, वो नाम है प्रमोटर, प्रवर्तक। हो सकता है कि हम आप इतने एक्सपर्ट ना हो या सब कुछ हमको लोगों को ना मालूम हो, तो किसी न किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि आप बीमार हैं, तो बीमार आप अपने आप से दवा नहीं ले सकते हैं, किसी न किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा तो उस
स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे जो उस बीमारी के इलाज को अच्छे ढंग से कर सके। ठीक इसी तरह से कंपनी को बनाने के लिए बहुत ढेर सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्रमोटर। प्रमोटर कंपनी को बनाने के लिए, जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं उनको हर तरह की सलाह देगा। जैसे आपको मकान बनाना है तो मकान को बनाने के लिए आपको बहुत लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक वही काम कंपनी को बनाने के लिए ये प्रमोटर करता है। अब प्रमोटर के पास जब आप जाएंगे तो प्रमोटर आपको बहुत ढेर सारी सलाह देगा। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बहुत तरह के बिजनेस हैं इस संसार में, वो सब तरह के बिजनेस के बारे में आपको बताएगा। आपकी जरूरत क्या है, आप किस इंटरेस्ट का बिजनेस कंपनी बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सब कुछ बताने के बाद वो आपसे राय लेगा कि आप किस नेचर की कंपनी बनाना चाहते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में वो आपकी पूरी मदद करेगा। हर तरह के उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोग्रेस, सब कुछ आपको बताएगा और आपको सलाह भी देगा कि इस तरह से आप ये कंपनी बना सकते हैं। फिर वही कह रहे हैं, जैसे आपको मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए बहुत ढेर सारे मैप्स हैं। आपको कौन से अपने मकान का मैप पसंद है ये आप बताएंगे। सपोज करिए आपको मैप पसंद आ गया, अब उस मैप के बेस पर आपकी नींव खुदेगी। मकान की नींव खुदने के बाद कैसे नींव बनेगी, कैसे पिलर्स बनेंगे, कैसे दीवार बनेगी, सब कुछ तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक वही काम प्रमोटर करता है, बिजनेस को सिलेक्शन करने में आपकी मदद करता है कंपनी को। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, किसी कंपनी में बहुत ढेर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि कंपनी में हर व्यक्ति अपने चीज का एक्सपर्ट होता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। और इसमें हर स्टेप के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, जो एक अच्छा हॉस्पिटल हो, आप देखेंगे कि हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहां बैठे हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठे हैं। आपकी क्या मजबूरी है, बीमारी है, ये आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे। सपोज करिए कि आपको आंख की बीमारी है, तो आप आंख वाले के पास जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि ईएनटी सर्जन के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाएंगे। नो डाउट वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आंख की प्रॉब्लम को वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं देख पाए, हो सकता देख भी ना पाए। ठीक उसी तरह से किसी कंपनी में हर तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कल कौन सा माहौल बनेगा, एटमॉस्फेयर होगा, चेंजेस आएंगे, ये प्रोफेशनल ही टैकल कर सकता है, आम आदमी इसको टैकल नहीं कर सकता। तो उन सभी प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट करने के लिए ये व्यक्ति आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। जैसा मैंने कल बताया था आपके वीडियो में कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर कंपलसरी है, और इस रजिस्ट्रेशन को कंपनी की भाषा में, यानी इस एक्ट की भाषा में इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, जो अभी आपको यहां पर बताया जाएगा। इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी को बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। फिर वही बात, हर डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो आपका रिजेक्ट हो सकता है प्रपोजल कंपनी का।
तो हर स्टेप को आपको बहुत ही कायदे से तैयार करना पड़ेगा। जितने भी पेपर तैयार करने हैं, जो भी पेपर तैयार करने हैं, उनमें 3 पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 पेपर अब हम आपको लिखने जा रहे हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में है। इसमें पहला पेपर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MOA। दूसरा पेपर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है AOA। तीसरा पेपर है प्रोस्पेक्टस। ये हम एक्ट लिख दें। तो सबसे पहला पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पार्षद सीमा नियम। जैसा मैं बार बार इसमें कहूंगा कि कंपनी में जो भी काम होगा वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार होगा। हर चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन इस एक्ट में दी गई है। तो ठीक वही एक्ट हमको बताता है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है, अब बिना तैयार किए बन नहीं सकता, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन कंपनीज एक्ट, ये सब में आपका लागू होगा 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 को देखना पड़ेगा। जब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 हम पेज पलटते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। वो जानकारी क्या है? ये पहला। अब इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लास, कुल मिलाकर के स्टूडेंट मेमोरेंडम एसोसिएशन में 6 क्लास बनाए जाते हैं। ये कौन बताएगा? इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, जैसा उसमें कहा गया है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसमें कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स आपके 6 सेक्शंस हैं, क्लासेस हैं। जिस क्लास जैसे बी रजिस्टर्ड ऑफिस, क्लास सी लायबिलिटी, क्लास डी कैपिटल, क्लास ई एसोसिएशन, क्लास एफ ऑब्जेक्टिव क्लास। यही 6 क्लास बनेगी। ये ऑब्जेक्टिव क्लास थोड़ा सा ऊपर होगा, लास्ट में आता है एसोसिएशन क्लास। तो ये जो एफ पॉइंट है ये आपका ए और बी के बीच में होगा। खैर, सबसे पहले नेम क्लास। हर कंपनी का कोई ना कोई नाम होगा, आईडी, जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे सपोज करिए आप ही को हम लेते हैं। मान लीजिए आप अपने नाम को हटा दिया, आपका कोई नाम नहीं है। सपोज करिए अगर आपको बुलाना पड़ेगा तो कैसे बुलाया जाएगा?
शायद बहुत ही दिक्कत होगी या बुलाना करीब करीब असंभव हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं नेम क्लॉज। नेम क्लॉज को बताने के लिए कंपनी एक्ट में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। कोई किसी भी कंपनी के नाम में ये शब्द नहीं आ सकता। वो शब्द कौन कौन से? क्वीन, किंग, एम्परर, रॉयल, ये सब नाम कंपनी एक्ट में प्रोहिबिटेड किया गया है कि ये सब नाम कंपनी एक्ट में कंपनी नहीं रख सकती है। लेकिन अक्सर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये नाम मिल जाता है, कहीं ना कहीं। जैसे एक रॉयल स्टैग नाम की कंपनी है, रॉयल तो लिख नहीं सकते, तो ये कैसे हो गया? जैसे एक कंपनी थी, अब तो खैर बंद हो गई है, वो विजय माल्या की थी, वो एयरलाइंस थी, किंग फिशर, ये कैसे हो गया? जबकि ये किंग तो प्रोहिबिटेड है। तो किंग, क्वीन, रॉयल या इस तरह एम्परर, इस तरह का नाम प्रोहिबिटेड है। हाँ, ये रख सकते हैं, इसके रखने का अलग से प्रावधान है, वो कंप्लीट करने के बाद सबको नहीं मिलता है, बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ये चीज दिया जाता है, ये तो बाद में बताएंगे। तो एक कंपनी का नाम होगा और कंपनी का नाम ऐसा, ये तो नहीं रख सकते, और कंपनी का नाम ऐसा होगा जो ऑलरेडी उस नाम की कंपनी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका नेम क्लास। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। स्टूडेंट, हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, सब कंपनी हो सकता है, कंपनी बहुत ढेर सारी, वो ब्रांचेस बहुत ढेर सारी हो। मल्टीनेशनल कंपनी जब आप पढ़ेंगे, हो सकता है 50 देशों में उनके ब्रांचेस चल रहे हो या और ज्यादा चल रहे हो, या अपने ही देश में कंपनी की कई ब्रांचेस हो। लेकिन हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिसे कहेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस। वो कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है, उसका कंप्लीट एड्रेस इस क्लास में दिया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लायबिलिटी क्लास। इसमें ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कंपनी लायबिलिटी बाय शेयर है या लायबिलिटी बाय गारंटी है या दोनों है, कहां पर लायबिलिटी बाय शेयर है, कहां लायबिलिटी बाय गारंटी है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आएगा कैपिटल क्लास। स्टूडेंट, ये जो आपकी कंपनी की कैपिटल है, ये कई पार्ट में बटी होती है, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, यानी 5 स्टेप्स है। ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये पब्लिक कंपनी के बारे में है, प्राइवेट कंपनी में ये कैपिटल नहीं होती है, वन मैन कंपनी में ये कैपिटल नहीं होती है। पब्लिक कंपनी में कैपिटल के कॉन्सेप्ट को 5 स्टेप में डिस्क्राइब किया गया है। फिर से एक बार वो पांचों बता दे रहे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। एक वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वो एग्जाम्पल लेकर के पूरा इसको बता देंगे। तो कंपनी इस क्लास में यानी कैपिटल क्लास में ऑथराइज कैपिटल से लेकर के आपकी कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक एक स्टेप का देना पड़ेगा। कभी कभी कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल एक ही हो जाती है, तब 4 स्टेप हो जाता है। अगर कॉल्ड अप पेड अप अलग अलग है तो 5 है, और अगर कॉल्ड अप पेड अप एक ही है तब 4 स्टेप्स हो जाता है। तो ये आपका हो गया कैपिटल क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास बताने के बाद तब एसोसिएशन, चूंकि एसोसिएशन क्लास सबसे बाद में होता है। ऑब्जेक्ट क्लास का इसमें बताना पड़ेगा आपको कि कंपनी के का प्राइम एम क्या है। नो डाउट लाभ कमाना तो वही है, क्योंकि संसार का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना लाभ के चल रहा हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके। हालांकि उसमें भी
लाभ हो जा, लेकिन होता एम नहीं होता है, हो जाता है। यहां पर कंपनी की बात हो रही है, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को यानी उद्देश्य को क्लियर बताना पड़ेगा, लाभ को छोड़ करके कि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना है, ये तो है ही है और ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। तो कंपनी का मेन एम क्या है, किस उद्देश्य से आप कंपनी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट क्लास में। अब आता है एसोसिएशन क्लास। एसोसिएशन, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है सिग्नेचर क्लास। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, नेम क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, लायबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास, हर क्लास में पूरी की पूरी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो आपने दे दिया। अब ये इंफॉर्मेशन की गारंटी कौन लेगा कि जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है इन पांचों क्लास में, नेम क्लास से लेकर के आपके कैपिटल क्लास तक, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, लायबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, इन पांचों क्लासेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन सत्य और सही, ट्रू एंड फैक्ट, कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा, कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा। जो व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेता है कि above informations which are given in above 5 clauses is true and fact, यह जिम्मेदारी लेगा, वो व्यक्ति सिग्नेचर करेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करने के लिए कई व्यक्तियों को ऑथराइज किया गया है, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, या कंपनी के डायरेक्टर्स, या कंपनी के मैनेजर और या सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेकर के सिग्नेचर करेंगे। जहां पर वो सिग्नेचर करते हैं उस पेज को, उस पार्ट को एसोसिएशन क्लास या सिग्नेचर क्लास के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया कंपनी फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंपनी की आउटर लिमिट तय की जाती है, एक्सटर्नल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे देखा जाएगा, सिर्फ आउटर मैनेजमेंट तो नहीं चल सकता, आपने आउटर तो अपना ठीक कर लिया। अब इंटरनल मैनेजमेंट को करने के लिए आपको दूसरा पेपर तैयार करना पड़ेगा, और वो पेपर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने के लिए आपको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। जब इस सेक्शन को हम देखते हैं, सेक्शन 2 को, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की पूरी जानकारी क्लियर कट दी गई है। उसी के अनुसार आपको अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की को, डेली रूटीन की एक्टिविटीज को, जिसको इंटरनल मैनेजमेंट कहते हैं, यह भी सुचारू रूप से करना पड़ेगा। इसको करने के लिए ये प्री डिटरमाइंड ये सब होता है, ऐसा नहीं जब जरूरत पड़े तब बने, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी चीज इसमें प्री डिटरमाइंड होती है। हाँ, कभी कोई अमेंडमेंट हुआ या सिचुएशन ऐसी आ गई कि टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था, वो सब अलग की चीज है, वो सब अलग की चीज है। लेकिन इसमें प्री डिटरमाइंड आपको करना होगा। तो दो पेपर तो तैयार हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको MOA कहा गया, जिसको कहा गया पार्षद सीमा नियम। दूसरा पेपर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको कहा गया AOA, इसकी हिंदी होती है पार्षद अंतर नियम। तीसरा पेपर तैयार होता है स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस, जिसकी हिंदी होती है प्रविवरण।
प्रॉस्पेक्टस के बारे में बहुत छोटी सी बात कही गई है। प्रॉस्पेक्टस इज अ स्मॉल बुकलेट विच कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशंस of the organization but in very brief. Prospectus is a booklet which contains all necessary informations but in very brief. तो प्रोस्पेक्टस एक बहुत छोटी सी किताब के रूप में होती है जिसमें उस संस्था के, जिस संस्था का प्रोस्पेक्टस हो, उस संस्था के बारे में पूरी की पूरी आवश्यक जानकारी दी जाती है, लेकिन बहुत ब्रीफ में, कि पढ़ने वाला कम समय में उसके बारे में पता कर सकता। हाँ, अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आजकल के ज़माने में तो आप गूगल पे चले जाइए, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, या जो भी सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो ये 3 पेपर बनाना किसी पब्लिक कंपनी के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रॉस्पेक्टस। यहां पर मैंने इन तीनों पेपर के बारे में आपको बता दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के बाद आपका कंपनी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो अभी कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको बना करके ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।